सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पर भी किसी दूसरे शहर में बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही शहर में इतने क्लाइंट पकड़ सकते हो कि आपकी लिविंग बहुत अच्छे से चलती रहेगी। आप भारत के किसी भी शहर, किसी भी गांव कस्बे में बैठे हो, सब लोगों को आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन लोगों में क्या है, समझ नहीं है। और जहां पर समझ है लोगों में, वहां पर उनके पास में टाइम नहीं है। उनको स्टॉक मार्केट की समझ ना होने की वजह से वो चाहते हैं कि उनका काम कोई एक ऐसा आदमी करे या उनको कोई समझा दे और उनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट करवा दे। तो ऐसे में एक आदमी जो इस काम को अच्छे तरीके से करता है और जिसको सेबी ने खुद अपॉइंट किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। स्क्रीन पर ये जो रिपोर्ट है साल 2024-25 की बिजनेस स्टैंडर्ड की दी हुई, इसमें यह बताया गया है कि म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान से 3000 के आसपास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए कमाए। अब आप इस नंबर को पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिवाइड करके देख लो कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से में कितने पैसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान के कमीशन के आए। और इससे पता लगता है कि इस मार्केट की साइज कितनी बड़ी है और इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है और कितना पैसा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप अपनी जगह पे बैठे बैठे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा और आपकी कमाई के ऑप्शंस क्या क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है। बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो एक ब्रिज का काम करता है, यानी दो लोगों को मिलाने का काम करता है। वो दो लोग कौन है? वो है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरा है इन्वेस्टर। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है कि जो कंपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को ऑपरेट करती है। इंडिया में 40 के आसपास ऐसी एएमसीज हैं जिन्होंने हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकाल रखी हैं। अब उन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आप और हम जैसे कॉमन लोगों को नहीं पता, और हमें नहीं पता कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्टर यानी कि आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, उनको अपना पैसा जब भी किसी स्कीम में डालना होता है तो यहां पर रोल आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो दो लोगों को मिलवाने का काम करता है। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो बेसिक टास्क होता है, हम उसको समझते हैं। अब मैंने बताया कि जैसे कि 40 से ज्यादा एएमसी है और उनकी हजारों स्कीम्स हैं, तो वो स्कीम समझाने का काम एक म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर करता है एक आम आदमी को, एक कॉमन इन्वेस्टर को। ठीक है, फिर उनको वो बताता है कि आपके पास में ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, और फिर उसके बाद में ये इन्वेस्ट करने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का काम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही करता है। और अगर मान लीजिए आपके गोल हैं, जैसे कि आपका एज एन इन्वेस्टर गोल है कि आपको टैक्स सेविंग फंड में पैसा डालना है, यानी आपको टैक्स बचाना है, या फिर आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, या आपको रिटायर होना है, इन सब चीजों यानी कि आपके अलग अलग गोल्स के हिसाब से वो आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाता है, और इसके लिए उसे सेबी नहीं अपॉइंट करा होता है। अगला पॉइंट है बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। अब ये तो बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद में आती है थोड़ी सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो कि काफी इजी है क्लियर करना, और मैं इसी वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा कि वो कैसे करेंगे हम। अगला स्टेप है कि आपको NISM यानी कि सेबी का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसको बोलते हैं सीरीज 5A एग्जाम। उस एग्जाम को आपको क्लियर करना है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में म्यूचुअल फंड की एक बॉडी है जिसका नाम है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। उसके साथ में आपको एनरोल करना है ये एग्जाम पास करने के बाद में, यानी रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ में कोलैबोरेट करना है जो स्कीम्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब मैं आपको ये जो लास्ट की 3 चीजें हैं इनको समझाता हूं ताकि आपको ये पता लगे कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना कैसे है। और पहले बात करते हैं NISM, यानी कि जो इंडिया में सेबी है, आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने क्या करा? सेबी ने यह सोचा कि क्यों ना इंडिया में ऐसे प्रोफेशनल्स बनाए जाएं जो लोगों को सही तरीके से कोई चीज समझा सके, उनको इन्वेस्ट करवा सके, और साथ में साथ लोग भी उन पे भरोसा कर सके, यानी उनके पास में लाइसेंस हो। ठीक है, तो उन्होंने एक बॉडी बनाई, उस बॉडी का नाम रखा NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये सेबी का अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसको बोलते हैं सीरीज 5A सर्टिफिकेट। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको सीरीज 5A सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसके साथ में सीरीज 5B सर्टिफिकेट भी होता है। ये उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं, और बैंक ऑफिसर्स हैं। इस सर्टिफिकेट की फीस है 1500 रुपए। आपको NISM की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा, 1500 रुपए देने होंगे। इसका एक एग्जाम होगा। एग्जाम काफी सिंपल होता है और उसमें 2 घंटे का टाइम लगता है। उन 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, और उन 100 में से 50 आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। और साथ के साथ में ये एक अच्छी चीज है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने एक बार ये एग्जाम पास कर लिया तो अब अगला स्टेप है आपके लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना, यानी कि एक लाइसेंस नंबर लेना।
अब ये AMFI ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है उन सबकी बॉस है, उन सबको रिप्रेजेंट करती है, रेगुलेट करती है। तो इस AMFI में जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है एग्जाम पास करने के बाद में, जिससे आपको एक ARN नंबर मिलेगा, यानी कि अब आप ऑथराइज हो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम करने के लिए। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके पास में एक बार ARN नंबर आ गया तो अब आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ में रजिस्टर होना है। अब जो AMCs होती है उन AMCs के साथ में आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो आपको क्या करना है कि जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इन AMC के साथ में टाइप रखते हैं डायरेक्टली, जिनमें से 2-3 के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि NJ वेल्थ है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट है, ये सारे जो थर्ड पार्टीज है आप इनके साथ में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, इनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो और इनके बिहाफ पे आप मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, स्कीम्स बताने का, रजिस्टर करवाने का काम शुरू कर सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको NISM का AMFI वगैरह का लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जो भी करना है आप उन लिंक पर डायरेक्ट जाके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सको। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है अर्निंग, जिसमें सबका इंटरेस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी अर्निंग किस चीज पर डिपेंड होती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है कि उससे एक खर्चा चार्ज करती है, यानी एक खर्चा लेती है इन्वेस्टर से, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो जो एक्सपेंस रेशियो है वो उस पूरे म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा होता है। तो उस खर्चे में से एक हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रेल कमीशन। ये जनरली 0.5 से 1.5% तक हो सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने जितने भी लोगों का इन्वेस्टमेंट उस स्कीम में करवाया है उस टोटल इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा एसेट अंडर मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, उस एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है तो उस पर जो कमीशन होगा वो टिपिकली अगर आप 1% मान के चलो तो 1 लाख का कमीशन आपको जब तक वो स्कीम चलती रहेगी तब तक आता रहेगा। अब आपको ये जो नंबर है 1 करोड़ ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये नंबर एक्चुअली में काफी छोटा नंबर है, क्योंकि एक बार जब आप शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप जैसे जैसे लोग जोड़ते जाओगे और लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो टोटल सम बहुत ही जल्दी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, बशर्ते कि आपका काम अच्छा है, आपकी फेस वैल्यू अच्छी है। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे जिन भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करवा रहे हो, हालांकि आपको इन्वेस्टर्स को मिसगाइड नहीं करना, लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अगर वो म्यूचुअल फंड का जो टाइप है वो इक्विटी फंड है तो आपका कमीशन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है वो जनरली ज्यादा होता है। अगर वो डेट टाइप का म्यूचुअल फंड है तो कमीशन जनरली इक्विटी से कम होता है, और अगर वो इंडेक्स फंड है तो कमीशन काफी कम होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो भी चीजें बताई आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने में हेल्प करेगी। अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हो तो आप साथ में जॉब कुछ भी करो, लेकिन आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को एनरोल कर सकते हो और इस लाइन में आगे बढ़ के आप पैसिवली इनकम बहुत अच्छी कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पर भी किसी दूसरे शहर में बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही शहर में इतने क्लाइंट पकड़ सकते हो कि आपकी लिविंग बहुत अच्छे से चलती रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।